हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं जो 1 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था, त्रिमासिक एग्जाम जो हुआ था हिंदी का बिहार बोर्ड त्रिमासिक एग्जाम पेपर ऑब्जेक्टिव 70 को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एनालाइज करने जा रहा है जो मास्टरमाइंड बाय चंदन सर 100% कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा और आप लोग मिला लीजिएगा। जो पेपर दे के आए हैं स्कूल से, उसमें आप क्वेश्चन लेके बैठना है और 1 से लेके क्वेश्चन 70 तक मिलेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। खटास खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास के बारे में पूछा है तो द्रव्यवाचक नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा भाववाचक। क्या होगा? भाववाचक। राइट ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। घो घो का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है। कौन चीज होता है? कंठ से। घो घो, देखो बोलना, कंठ, घो से बोला जाता है कंठ। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, दो का। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुण समास है? द्विगुण समास है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुण समास है? अरे व्यंजन है, सॉरी व्यंजन है। तो इसमें हर सही भी है और दो भी है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए 4 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। 4 नंबर यही बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर्ण है? संयुक्त स्वर्ण के बारे में बात। ओ क्या है? संयुक्त स्वर्ण है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द आशिक। आशिक क्या है? अशुद्ध। आशिक अशुद्ध शब्द है। क्या? इसका राइट ऑप्शन बी होगा। आप लोग क्वेश्चन लेके बैठना है और पेपर निकालना और टिक कर ले जाना है। 1 से लेके 70 तक मिलता है कि नहीं क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कि घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आहट, घबराहट, घब जोर आहट। क्या हुआ? घबराहट। कौन सी होगा? आहट। नहीं ना होता आहट, घबराहट। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि। क्या है? परि। बी, राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? न्याय, तथ्य, अध्यक्ष नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 8 का डी होगा। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुस्तक क्या है? पुल्लिंग है। परीक्षा, कारोबार, फौज, ये सब स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 10 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण है? अव्ययभाव का प्रतिदिन। क्या होगा? प्रतिदिन। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं सर्वनाम। कितने होते हैं? 6। इसका राइट ऑप्शन सी होगा 11 के। आप लोग पेपर लेके बैठना और पेन लेके और टिक कर ले चले जाना है। सब्जेक्टिव भी साथ साथ दिए हैं, सब्जेक्टिव भी बनाना है और नहीं समझ में आता है तो उतार लेना है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है चंद्र। चंद्र क्या है? तत्सम। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। संधि का भेद कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। किसी पूछ का झटका ही शत्रु के प्राण निकालने में तौल देता था। घोड़ा। राइट ऑप्शन बी। रुद्र अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52। पूछा जाएगा कि वर्णमाला कितने होते हैं? 52। वर्णमाला का जो लेटर होते हैं वा से लेके यो तक में कितने होते हैं? 52 होते हैं। चलिए 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है? आधिकारिक। आधिकारिक, अधिकारिक ऐसे नहीं होता है, इसीलिए आधिकारिक ये शुद्ध है।
चलिए राइट ऑप्शन देखते हैं। 17 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण किससे जैसी है, किसके जैसी है? रा, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग मतलब रा का उच्चारण हुआ। निम्नलिखित में कौन अव्यय अव्याकृतिक चिन्ह है? आई का राइट ऑप्शन सी। चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न शब्द का उदाहरण है? सामाजिक, क्या है? सामाजिक। शुद्ध, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? बेश्रम। शुद्ध बर्तनों का शब्द कौन सा है? शुद्ध बर्तनों का शब्द कौन सा है? बेश्रम। हिंदी में कितने वर्ण माने जाते हैं? 52। अभी बोले थे ना वर्ण कितने हैं हिंदी में, तो 52 बताए थे ना, 52। अब जितने भी न्यू न्यू पुराने स्टूडेंट हैं सभी क्वेश्चन में टिक लगा लीजिएगा, बता दिए। तिथि का तिथि का बहुवचन रूप क्या है? तिथ्या, तिथियां, तिथियां। और संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूची हो उसे क्या कहते हैं? कारक। क्या कहते हैं? कारक। विवेक का घर, यह किस कारक का उदाहरण है? राइट ऑप्शन होगा संबंध, बी। चलिए ध्यान दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन। जो संज्ञा जो संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषता बताता है, विशेषण जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ है? चल बसने का मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? मर जाना। क्या होगा? मर जाना। 27 देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं। पुनः का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुनः का पर्यायवाची शब्द वनिता, विनीता, वनिता या विनीता, विनीता। क्या होगा? विनीता। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें कहते हैं स्वर। राइट ऑप्शन बी। वर्णों के क्रम वृद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। राइट ऑप्शन डी। चलो देखो 30 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर्ग है? दुर्गहो। क्या है? दुर्गहो। क्या है? दुर्गहो। और 31 नंबर देखिए। कमाना का बहुवचन रूप क्या है? कमाना का बहुवचन रूप क्या है? कमा काम नाए। कमाना का क्या है? काम नाए। राइट ऑप्शन डी, इसका बी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में कौन कारक कहते हैं? संप्रदान। राइट ऑप्शन बी। आगे देखिए। वह पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका भेद है? अन्य पुरुष का। राइट ऑप्शन सी। शीतल का विलोम शब्द है उष्ण। क्या है? उष्ण। राइट ऑप्शन डी। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन बी। 35 का क्या होगा? 35 का बी होगा। घर बसाना विवाह करना। 36 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन ऋतु गीत है? सोहर। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन विवाह गीत नहीं है? रोपिनी। राइट ऑप्शन सी। बिहार में प्रचलित लोक गीतों का मुख्य कितने भेद हैं? 3। राइट ऑप्शन बी। चलिए 39 नंबर देखिए।
39 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस बोली को बोलने वाली संख्या से अधिक है? भोजपुरी। पटना साइड जाओगे ना, भोजपुरी ये बोलेगा। जेनौआ के अधिकारी कुमार को लोकगीतों में क्या कहा जाता है? चलिए इसका राइट ऑप्शन आगे देखिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? साधक। क्या होगा? साधक। राइट ऑप्शन डी होगा। शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? 1963 में। कहाँ हुआ था? 1963 में हुआ था शिवपूजन सहाय का। शिवपूजन सहाय के किस पद का नाम क्या था? खलासी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में मुंशी जी के भाई का क्या नाम थे? बेअंग। बेअंग। राइट ऑप्शन सी। चलिए देखिए, कहानी प्लॉट शीर्षक पाठ के विधा कौन है? कहानी। कहानी के प्लॉट पाठ में मुंशी का पुश्तैनी गांव क्या था? मंझौली। राइट ऑप्शन बी। 46 नंबर देखिए, भारत का प्राचीन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? निबंध। राइट ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिब्बत के इतिहास के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? बुद्ध की। नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? बुद्ध की। क्या थी? बुद्ध की। नालंदा एशिया के वैचारिक केंद्र लगभग कितने वर्षों तक बना रहा? नालंदा एशिया का लगभग 600 वर्ष। राइट ऑप्शन डी। किनके समय के ताम्रपत्र में और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई थी? धर्मपाल देव के और देवपाल देव के। राइट ऑप्शन सी होगा, दोनों। चलिए 50 देखिए। 50 प्रश्न बोलते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया? इनमें से सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तीनों लिया था, इनमें से सभी। रैदास कैसे कवि थे? सत कवि थे। राइट ऑप्शन बी। कवि रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का सरल और व्यवहारिक प्रयोग किया है? वर्ज। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं या कोचिंग नहीं जाते हैं, जितना भी बुक है सब बुक एक बार पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बना लीजिए, सबसा तब सिलेबस सबको समझ में आएगा, पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। या मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो डालेंगे, देखना है आपको। अभी तो हिंदी के डाल रहे हैं, फिर शाम तक जो होगा संस्कृत के डाल देंगे, फिर तो आज जो एग्जाम होगा दोनों शिफ्ट उसको कल डालेंगे। मंझन कैसे कवि थे? सूफी कवि थे। राइट ऑप्शन बी। कवि मंझन के मतानुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? प्रेम के दरबार द्वारा। प्रेम के द्वारा। कवि रैदास के अनुसार घनहर दूध को किसने जूठा किया है? बछरू ने। राइट ऑप्शन बी। क्या बोलता है 56 नंबर? मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। चलिए 57 नंबर देखिए, चकोर क्या है? एक पक्षी है। चकोर क्या है? एक पक्षी है। चलिए आगे देखिए, एंजोरा। एंजोरा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, जो लाइट, LIGHT, लाइट। प्रकाश को क्या कहते हैं? इंग्लिश लाइट। शस्त्रनामा माला किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। करीम शब्द का अर्थ होता है कृपा करने वाला। गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? गुरु तेग बहादुर के। न्यारे शब्द का अर्थ होता है निराले। भयो सन्यासी रिक्त स्थान में क्या होगा? मुंडिया। मुंडिया। 64 नंबर देखिए प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। कवि मंझन के अनुसार इस संसार में किसका प्रकाश फैला हुआ है? प्रेम का।
कवि रैदास प्रभु की तुलना दीपक के करते हुए अपनी तुलना किससे किए हैं? बाती से। चलिए ऑब्जेक्टिव के करीब पहुंच चुके हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव तुरंत करा देते हैं। मधुमालती की रचना कब हुई थी? सन 1445 ईस्वी में। अजहद शब्द का अर्थ होता है इनमें से सभी, असीम, बेहद, अपार, सभी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, राइट ऑप्शन बी। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, राइट ऑप्शन ए। चलिए सब्जेक्टिव देखिए, इसमें जो है सब्जेक्टिव में 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न में 10 1 से लेकर 10 तक का पूछा था सवाल, जिसमें 10 वो बनाए हैं 1 से लेकर 10 तक में। और दीर्घ में जो पूछा था लघु में, दीर्घ में उसमें 4 गो सवाल बताए हैं, इसमें 10 गो बताए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आंसर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर देखिए कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब पड़ता है सिटी, सिटी को कहते हैं पटना साहिब। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? कभी मंझन के सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई? इसका राइट ऑप्शन देखिए, कभी मंझन के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जो त्याग और आत्म सर्ग का आधारित हो, और प्रेम के आहार का कोई स्थान नहीं होता है। प्रेमी को अपना अस्तित्व मिटाकर ही परमात्मा रूपी सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। चलिए तीसरा देखिए, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? सत कवि रैदास ईश्वर की दास्य भाव सेवक के रूप में की अनन्य भक्ति करते हैं। वे ईश्वर को अपना सर्वस्व स्वामी मानते हैं और स्वयं को उनका तुच्छ सेवक मानकर पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं। चलिए चौथा आंसर देखिए, आप लोग जो है ना क्वेश्चन लेके और क्वेश्चन आंसर कॉपी लेके लिखते चले जाइएगा, ताकि आपको रिवीजन होगा, आगे के एग्जाम में और सहायता मिलेगी। गुरु गोविंद सिंह ने मानवीय संवेदना को मनुष्यता के किस डोर में बांधे रखने की बात कही है? गुरु गोविंद सिंह ने मानवीय संवेदना की मानवता की एक ही पहचान और विश्व बंधुत्व का डोर में बांधने रखने की बात कही है, और उनके अनुसार संसार के सभी मनुष्यों को आत्मा एक ईश्वर की ज्योति से निर्मित है। देखिए प्रश्न, कवि मंझन ने अपने गुरु के संबंध में क्या बतलाया है? कवि मंझन ने अपने गुरु को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला मार्गदर्शन बताया, और गुरु की कृपा से ही मनुष्य सांसारिक बंधनों का मुक्त होकर ईश्वर सच्चे प्रेम को पहचान पाता है। अगला क्वेश्चन ये क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह की माता जी का नाम क्या था और उन्होंने कौन लिपि सिखाई? गुरु गोविंद सिंह जी को माता जी का नाम था माता गुजरी था, और गुरु गोविंद सिंह जो बचपन में पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ गुरुमुखी लिपि सिखाई गई थी। कवि रैदास ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी क्यों कहा? देखिए रैदास के हृदय में प्रभु के नाम का ऐसा लगन लगा चुकी है जो अब किसी भी स्थिति में छूट नहीं सकती है। वे स्वयं को ईश्वर से अटूट रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं, और जैसे चंदन से पानी या दीपक से बाती। इसका आंसर है थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं, और लेखक शिवपूजन सहाय ने ऐसा क्यों कहा? चलिए इसका आंसर नीचे दिया है। लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि इस फूस की आग जैसे जलते ही तुरंत बुझ जाती है, उसका कोई अस्थाई लाभ नहीं होता है। वैसे ही रिश्वतखोर थानेदार की अवैध कमाई भी दरोगा जी के जीवित रहने तक ही रही है। उनके मरते ही सब कुछ
तुरंत समाप्त हो गया। चलिए 9 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। कहानी की प्लॉट शीर्षक पाठ के अनुसार भगजोगनी के संदर्भ में क्यों नहीं लिख सका? मुंशी जी की अत्यधिक दरिद्रता के कारण भगजोगनी को बचपन के भरपेट भोजन तक ढकने को कपड़े और उचित देखभाल नसीब नहीं हुई और कुपोषण और गरीबी की मार के कारण उसका नैसर्गिक सौंदर्य लिखने से पहले ही मुरझा गया। शिवपूजन सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी को बाहर के बक्सर जिले उनबास गांव में हुआ था। अब चलिए दीर्घ नंबर क्या बोलते हैं। दीर्घ देखिए, दीर्घ नंबर प्रश्न है कि पटना भरण की चर्च करते हुए अपनी सहेली के पास एक पत्र लिखा। क्या लिखा? सहेली के पास एक पत्र लिखा परीक्षा भवन में। तो लिखे होंगे दिनांक 2 जुलाई 2026 में। देखिए, फिर सहेली बबीता स्नेह नमस्ते प्रिय। फिर सहेली बबीता स्नेह नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम अपने सपरिवार आनंद से होगी। और पिछले सप्ताह हमारी कक्षा की और से हम बिहार के ऐतिहासिक राजधानी पटना के भ्रमण पर ले जाया गया था। ये जो है आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा। ये टोटल धीरे धीरे कर लेते। चिड़ियाघर कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। यहाँ ये सब पत्र लेखन खुद से लिखिएगा तो अनुभव होगा। इसका क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा देखिए 22 नंबर में देखिए क्या बोलता है। दो छात्राओं और प्रिया और बबीता के बीच त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी को लेकर संवादन लिखें। अपना मित्र को किसी को कारण ये लिख सकते हैं, ठीक ना। अपना मित्र पर लिखा स्थान विद्यालय में मैदान, दोनों सहेलियों को यार और बबीता आपस में बात कर रहे हैं और यार और बबीता तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो और सब ठीक है तो ना। यही कारण से आप लोग अपना ये त्रैमासिक परीक्षा के बारे में डिस्कस करके ये लिख सकते हैं हिंदी का, ठीक है। वीडियो रोक लीजिएगा प्ले बटन दे के, उसके बाद लिखिएगा। आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं। इसका आंसर हो गया। आगे देखिए फिर यहाँ कुछ थोड़ा सा बच गया है। यही तो सच्ची सहेली है फर्ज। लास्ट देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ लास्ट देखिए दिया गया। यही तो सच्ची फर्जी बबीता के समय गया और अंदर चलते ही मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करती है। ये थोड़ा लिख देखिए। 25 नंबर निकालिएगा। कितना नंबर निकालिएगा? 25 नंबर। 25 नंबर भी लिखिएगा। संप्रसंग व्याख्याकार चुपड़ी चुपातियां चलवाती चबाने वाले दांत अब चने चबाकर दिन गुजारने लगे। संदर्भ तथा प्रसंग प्रस्तुत मानसिक पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक की कहानी प्लॉट शीर्षक पाठ से ली गई है। आप लोग इसको जो है पूरा अच्छा से यहाँ तक लिख लीजिएगा कॉपी में। 25 नंबर। चलिए 26 नंबर देखिए। वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा अच्छा से, बढ़िया से रहेगा। 26 नंबर देखिए। यशोधर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के आधार पर सम्राट यशोधर्मन के शिलालेख में नालंदा विश्वविद्यालय के भवन में ओलंपिक के अद्वितीय रूप का अत्यंत है। इसको भी आप यहाँ तक टोटल 26 नंबर लिख लीजिएगा। और टोटल क्वेश्चन हिंदी का जो है करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया, टोटल सब्जेक्टिव हो गया। बच गया संस्कृत भी करा देंगे आज, क्वेश्चन बना लेंगे तो संस्कृत करा देंगे। और आज जो साइंस होने वाला है 2 जुलाई को और सोशल साइंस, उसको भी करा देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो डेली अपलोड तो किया ही जाएगा, समय लगता है, ठीक है। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं।